नमस्कार, मैं संतोष सर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे टेट की श्रृंखला चल रही थी, उसी क्रम में बढ़ते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत और बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसको कहते हैं वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, या कहते हैं यूनिफैक्टर। तो इसको किसने दिया था? तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड बीने महोदय ने दिया था। यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने बुद्धि को क्या माना? जैसे मान लीजिए बुद्धि है, ठीक है, क्या है? बुद्धि है। तो इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वन फैक्टर, ठीक है, एक कारक। बुद्धि क्या है? यह अविभाज्य इकाई है, ठीक है। यह क्या है? यह अविभाज्य इकाई है। अलग अलग यह बुद्धि काम नहीं करती है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में यह अगर बुद्धि काम करती है तो एक साथ मिलकर काम करती है। अब कोई इतिहास पढ़ता है तो पूरा ध्यान उसका इतिहास पर रहेगा, तो सारी बुद्धि इतिहास पढ़ने के लिए लग जाएगी। या कोई दर्शन शास्त्र पढ़ता है तो उसकी बुद्धि सारी एक साथ दर्शन पे लग जाएगी। कोई गणित पढ़ता है तो उसकी बुद्धि पूरे गणित में लग जाएगी। तो एक अविभाज्य इकाई के रूप में कार्य करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट या यूनिफैक्टर कहते हैं, या बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहते हैं, ठीक। लेकिन बाद में इसका खंडन हो गया है कि बुद्धि अविभाज्य इकाई नहीं है। अगर अविभाज्य इकाई रहती तो कोई कालिदास की तरह संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो जाता, ठीक, या कोई भास्कराचार्य की तरह गणितज्ञ हो जाता, क्योंकि एक इकाई के रूप में पूरा गणित पढ़ लेता तो गणित में विद्वता हो जाती। कोई साहित्य पढ़ लेता, साहित्य में विद्वता हो जाती, या कोई विज्ञान पढ़ लेता तो विज्ञान में विद्वता हो जाती। तो बाद में इसका खंडन हो गया। तो याद रखिए, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। किसने दिया था एक कारक सिद्धांत? तो अल्फ्रेड बीने, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने, आप देखिए, ये और कामों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1905 में बुद्धि का प्रथम परीक्षण किया था। यहां से एक प्रश्न मिलता है। और मानसिक आयु का कंसेप्ट किसने दिया था? मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था? तो बीने महोदय ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत देखते हैं। बुद्धि का बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं, या मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट कहते हैं। इस सिद्धांत को दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक। यह कहाँ के थे? यह देखिए जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के थे, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। इन्होंने कहा कि बुद्धि बहुत से तत्वों से मिलकर बनती है, किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनती है। बुद्धि को अलग अलग तत्वों का गठन माना। किसी भी मानसिक कार्य करने के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इन्होंने कहा कि बुद्धि देखिए विभिन्न तत्वों से मिलकर बनती है। तो मुख्यतः इन्होंने कहा कि 3 तत्वों से मिलकर बनती है, मूर्त, या इसको कहते हैं गामक, या कहते हैं यांत्रिक, ठीक। इस बुद्धि को रखने वाले कौन होते हैं? जो यंत्रों से काम करते हैं, जो सीधे सीधे काम करते हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, मैकेनिक हो गए, तो उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो प्रत्यय, कंसेप्ट, कल्पना करते हैं, ठीक है, जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए, इनके पास कौन सी बुद्धि होती है? ठीक है, संगीतकार हो गए, साहित्यकार हो गए, तो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। और सामाजिक बुद्धि जो मिलनसार होते हैं, ठीक, जैसे व्यापारी हो गए हैं, व्यवसायिक हो गए हैं, नेता हो गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। तो इन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि मिलकर, ठीक है, किसी मानसिक कार्य का निर्माण करती है। इसीलिए इसको बहुतत्व सिद्धांत कहा, और इसको असत्तात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और कहा अगर जरूरत पड़ने पर ये समस्त बुद्धियां क्या करती हैं? आपस में एक इकाई के रूप में किसी कार्य को संपन्न करती हैं। तो बहुतत्व का सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक। अब देखिए, इन्होंने और भी काम किया है। इन्होंने कहां पर काम किया है? तो इन्होंने अधिगम का नियम भी दिया है, ठीक है। कौन सा? अधिगम का नियम भी दिया है, इस पर आगे चर्चा होगी। अधिगम का नियम दिया है, 1905 में, 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 1905 में,
इन्होंने 2 प्रकार के नियम बताए हैं, एक मुख्य नियम 3 बताए, गौड़ नियम 5 बताए, और इन्होंने अधिगम का सिद्धांत भी दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये अधिगम का सिद्धांत है भाई, अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी कहते हैं, एसआर थ्योरी। और इन्हें थॉर्नडाइक महोदय को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है बुद्धि देख रहे हैं, तो बुद्धि का 2 सिद्धांत हम लोगों ने देखा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत विनय महोदय का है, और बुद्धि का बहुत तत्व का सिद्धांत या सत्तात्मक सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है। इसी प्रकार, ठीक है, टेट की श्रृंखला आगे बढ़ेगी और व्यवस्थित तरीके से आप लोगों का पूरा पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए भाई, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।